लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों में भी धुंध का राज। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम होने से ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 को भी धुंध के बायस बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे की शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मशरक़ी पंजाब, कश्मीर, मरी, गलियात और गिरदनवाह में चंद मुकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को। बरतानिया में सर्द तरीन रात होने का 15 साला रिकॉर्ड टूट गया। पारा -20 तक गिर गया। मेट डिपार्टमेंट ने बरतानिया, स्कॉटलैंड, साउथ वेस्ट वेल्स और शुमाली एयरलैंड के इलाकों के येलो वार्निंग जारी कर दी। दूसरी जानिब अमेरिका में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बर्फबारी से कई फीट तक बर्फ जम गई। रियासत ओक्लाहोमा और टेक्सास में स्कूल बंद और कई परवाजें मनसूख करना पड़ी। PIA पर यूरोप के दरवाजे दोबारा खुल गए। पाबंदियां खत्म। 4.5 साल बाद कौमी एयरलाइन की पहली परवाज की यूरोप रवानगी। PK749 इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस पहुंच गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की PIA की यूरोप के लिए परवाज पर कौम के लिए तहनीती पैगाम। कहा, यूरोप परवाजों की बहाली के बाद PIA तरक्की की जानिब गामजन है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI के वफाकी वज़ीर एविएशन के बयान ने तबाही मचाई, हम पर पाबंदियां लगीं। हुकूमत ने बड़ी मेहनत के बाद यूरोप की परवाज़ों को बहाल करवाया। अशमनी केस में डोनाल्ड ट्रंप सजा से बच गए। जुर्म बरकरार। ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले सदर होंगे जो मुजरिमाना रिकॉर्ड के साथ सदारत का ओहदा संभालेंगे। न्यूयॉर्क की फौजदारी अदालत के पैसे देकर छिपाने का जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म। फैसले में कहा, डोनाल्ड ट्रंप को जेल में कैद नहीं किया जाएगा और ना ही उन पर कोई जुर्माना होगा। ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले मुजरिमाना रिकॉर्ड के हामिल सदर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप पर फहश फिल्मों की अदाकारा टॉमी डैनियल्स को $1,30,000 अदायगी के 34 इल्ज़ामात आयद थे। ज्यूरी ने तमाम 34 इल्ज़ामात को दुरुस्त करार दिया था। अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स जहन्नुम का मंजर पेश करने लगा। आग से हलाकतों की तादाद 10। 36,000 एकड़ से ज़ायद रकबा इलाके में जलकर भस्म हो गया। 1.5 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। $150 अरब से ज़ायद का नुकसान। मारूफ अदाकारा किम कार्दाशियन, पेरिस हिल्टन, एंथोनी हॉपकिंस और बिली क्रिस्टल के घर भी जल गए। दुनिया के सबसे महंगी प्रॉपर्टी का इलाका क्लाबासास और हिल्स एनक्लेव भी आग की जद में। गजा में नस्लकुशी की हिमायत करने वाले अमरीकी अदाकार जेम्स वुड का घर भी जल गया। खाली घरों में लूट मार जारी। 20 मुलजिम। सोशल मीडिया सार्फिन ने आग को अल्लाह के अजाब और गजा की तबाही से जोड़ दिया। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। इंतजामिया के हुक्म पर सैकड़ों कैदी भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने बानी PTI की तरसेलात ज़र पाकिस्तान ना भेजने की कॉल मुस्तरद कर दी। तरसेलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तरसेलात ज़र में इजाफे पर खुशी का इजहार। कहा, मईशत का पहिया जाम करने के दावे धरे के धरे रह गए। तरसेलात ज़र में इजाफा मुल्क कौम की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़म की सनद है। दिसंबर 2024 तक $3.1 बिलियन तरसेलात आईं, जो नवंबर 2024 से 5.6% ज़्यादा है। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक तरसेलात ज़र में 29.3% का इजाफा हुआ। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हुकूमत मुल्क की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म का अदालतों में रुके महसूलात के मुकदमात फौरी निपटाने का हुक्म। बेहतरीन टैलेंट तैनात करके महसूलात केसेस फौरी हल करने की हिदायत।
काम में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इनलैंड रेवेन्यू के जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए कहा, जदीद खुदकार निज़ाम से करप्शन का खात्मा हुआ, कस्टम्स क्लियरेंस वक्त में कमी आई, मुल्क कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से सेक्रेटरी जनरल OIC की मुलाकात, गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी पर दबाव बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। क्या उस आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दे? मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ेकार पर मुतमईन करें। फौजी अफसरान को बुनियादी हकूक़ और इंसाफ मिलता है या नहीं, हम सब को मद्देनज़र रखेंगे। मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए, मगर मैं खुद को मुकम्मल नहीं समझता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, वजाहत करें कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है, कोर्ट में वो फैसला खुद नहीं लिख सकता। जिस अफसर ने मुकदमा सुना ही नहीं, वो सज़ा और जज़ा का फैसला कैसे कर सकता है? केस की आइंदा समाअत 13 जनवरी को होगी। दूसरी जानब 9 मई वाक़यात में मुलविस मुजरमान के मिलिट्री ट्रायल के लिए क्या असूल अपनाया गया? वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे दिया। It is indeed my privilege, my honor to welcome you, brother, to the historical city of Multan and to this beautiful, momentous occasion, the inauguration of the Turkish Marif International School. Your presence here as the esteemed Minister of Education of the Republic of Turkey symbolizes the deep and enduring friendship between our two nations. Your leadership and dedication to education inspire us all greatly. तुर्की के साथ तालीम के शोबे में शराकत दारी चाहते हैं। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। तालीम के शोबे में दोस्त ममालिक तुर्की के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान में पाक तुर्क मारिफ इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मरीम नवाज़ ने कहा, तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात हर गुज़रते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा, गर्ल्स हॉस्टल का संगे बुनियाद रखा। मरीम नवाज़ ने मस्ट यूनिवर्सिटी में जदीद गूगल क्लासरूम्स, डिजिटल लाइब्रेरी का भी विज़िट किया। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। शेर अफजल और सलमान अकरम राजा में लफ्जी गोलाबारी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। बैरिस्टर गौहर ने दोनों रहनुमाओं की लड़ाई को अंदरूनी मामला करार दे दिया। कहा, बानी PTI ही पार्टी का आइन है, किसी को तैनात करना या किसी को हटाना ये बानी PTI ने ही तय करना है। 30 लाख से जायद का हज पैकेज लेने वाले आज़मीन का रिकॉर्ड FBR को देना लाजिम। वजारत मजहबी अबूर ने प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को हिदायतनामा जारी कर दिया। निजी हज स्कीम की बुकिंग 31 जनवरी 2025 तक जारी रहेगी। निजी स्कीम का बुनियादी हज पैकेज पौने 11 लाख से 21.5 लाख के दरमियान है। 5 फितनाल खवारिज दुनिया से खारिज। सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान के इलाके मुड्डी में कार्रवाई। खवारिज सरगना शफीउल्लाह समेत 5 खवारिज जहन्नुम वासल। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। सदर और वज़ीर आज़म ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। ज़िला कुरम के लिए दूसरा इमदादी काफिला ताहाल रवाना न हो सका। अगले 2 दिन में इमदादी सामान पहुंचने का इम्कान। आटा, चीनी, दाल, चावल, गैस सिलेंडर्स और दीगर अशिया शामिल 35 ट्रकों पर मुश्तमिल काफिले के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, फ़िज़ाई निगरानी भी की जाएगी। कोयटा में कोयला निकालने वालों की जान निकल गई। 4 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। दीगर 8 कानकुनों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डिप्टी डायरेक्टर रेस्क्यू असगर जमाली कहते हैं, कानकुन 4200 फीट गहराई में फंसे हुए हैं।
उनके ज़िंदा बचने के इम्कानात बहुत कम हैं। सार्क स्नूकर चैंपियनशिप पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने जीत ली। कोलंबो में मुनक़िदा इवेंट के फाइनल में श्रीलंकन क्यूवेस्ट को आउट क्लास कर दिया, एक फ्रेम भी जीतने ना दिया। मोहम्मद आसिफ ने तहारा शात को 5-0 फ्रेम से शिकस्त दी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मोहम्मद आसिफ को फतह पर मुबारकबाद। और इंशा जी को हमसे बिछड़े 43 बरस बीत गए। 47 साल बाद भी उनकी शायरी और मज़ाहिया तहरीरें आज भी मकबूल आम हैं। अब इब्ने इंशा शायर भी थे और अदीब भी। उन्होंने गज़लें, नज़में और गीत लिखे। उनकी कई गज़लों को मुख्तलिफ गुलकारों ने गा कर एक नई पहचान दी। मुख्तलिफ अखबारात में कॉलम लिखे और वो रेडियो पाकिस्तान से भी वाबस्ता रहे। हुकूमत पाकिस्तान ने इब्ने इंशा को तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा।